वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का वर्क वी डू। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, हाउस होल्ड वर्क, घर का काम। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। तो दीपाली भी उन लड़कियों में से एक थी जो स्कूल जाती नहीं थी। लेट अस रीड अबाउट हर, उसके बारे में पढ़ा जाए। दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी बच्ची। तो दीपाली सबसे बड़ी थी अपने फैमिली में, सबसे बड़ी बच्ची थी अपने फैमिली में। हर फादर सेल्स वेजिटेबल। तो उसके फादर क्या बेचते थे? सब्जियां बेचते थे। तो उसके फादर क्या हुए? ग्रीन ग्रोसर हुए। ही लीव्स फॉर द मंडी एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो मंडी जाते थे हर सुबह। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। और उसकी मम्मी घरों में बर्तन धुलने का काम करती थी। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसकी मम्मी भी सुबह सुबह चली जाती थी काम पे। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो सुबह उसके पापा भी मंडी चले जाते थे और उसकी मम्मी भी काम करने चली जाती थी। तो दीपाली जो है वो अपने भाई बहनों के लिए घर पे खाना बनाती थी। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस यूटेंसिल्स। तो वो घर का भी साफ सफाई करती थी और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन भी धुलती थी। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। तो उसे रेडियो सुनना बड़ा पसंद था। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। काम करते करते वो गाना सुनती थी। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। तो काम खत्म करने के बाद वो अपने भाई को छोड़ने जाती थी अपने पापा के साथ। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शैला टू स्कूल। फिर अपने बहनों को लेकर जाती थी वो, सुमन और शैला को स्कूल पहुंचाती थी। ये दीपाली है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। तो दीपाली जो है वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती थी घर काम के लिए, और दोपहर को वापस से वो अपने भैया और बहनों को स्कूल से रिटर्न लाने का काम भी करती थी। इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। तो शाम के टाइम पे वो बाकी बच्चों के साथ खेलती थी जो उसके नेबर्स हैं। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। और उसकी मम्मी है वो रात को लेट से आती थी। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। तो दीपाली क्या रात का खाना बना के रखती थी। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और उसके पापा भी रात को लेट से आते थे। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल्स बुक। तो रात को दीपाली को बेड पे लेटना बहुत पसंद था। लाई का मतलब होता है लेटना। और अपने सिस्टर्स बहनों की स्कूल की बुक्स पढ़ती थी। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3। तो दीपाली जो है उसने कहाँ तक पढ़ा था? क्लास 3 तक पढ़ा था। 3 years बैक व्हेन हर little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels that reading books helps her to know the thing. Now she is back to school and goes regularly. तो उसने क्लास 3 तक पढ़ा। फिर उसका जो सबसे छोटा भाई है वो पैदा हो गया था, बॉर्न हो गया था। फिर उसने क्या कर दी? पढ़ाई अपनी रोक दी और घर पे उसका ध्यान रखती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा तो दोनों काम पे जाते थे, तो उसको घर पे रुकना पड़ता था अपने भाई की देखभाली करने के लिए। तो उसने स्टडी छोड़ दी, लेकिन उसको क्या लगता था बहनों की बुक पढ़ के उसको बहुत हेल्प मिल सकती है। अब जब उसके भाई बहन बड़े हो गए हैं तो वो भी स्कूल रेगुलर जाने लग गई है। इधर क्वेश्चन आंसर है, व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। तो अपने ही घर में दीपाली क्या क्या काम करती थी?
तो पहला काम है खाना बनाती थी, कुक्स फूड। सेकेंड है ड्रॉप हर ब्रदर एंड सिस्टर्स टू स्कूल। थर्ड है हेल्प्स हर मदर। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ येस व्हाट? आप भी कोई काम करते हो घर का? अगर करते हो तो क्या करते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दे रखे हैं। क्लॉक्स में आपके हैंड नहीं है, नीडल्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, आर का काटा और मिनट का काटा आपको लगाना है। मिनट हैंड एंड आवर हैंड आपको लगाना है। तो वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हो? तो आप सुबह सपोज 6 बजे उठते हो, तो 6 पे छोटा काटा और 12 पे बड़ा वाला। तो 6 पे जो 6 पे जो लगेगा वो आर हैंड लगेगा, और बड़े वाले पे और 12 पे जो लगेगा वो मिनट हैंड लगेगा। गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हो? तो स्कूल आप 7 o'clock को जाते हो, राइट। स्कूल से कब आते हो? तो स्कूल से आप आ जाते होंगे कुछ 12:15 को। नेक्स्ट देखते हैं, सिट डाउन टू स्टडी एट होम, तो घर पे पढ़ने कब बैठते हो आप लोग? 5 बजे के आसपास बैठते होंगे, 5 या तो 4 o'clock, ठीक है, आपको आप जिस टाइम पे पढ़ते हो। गो टू प्ले, खेलने कब जाते हो? तो 6 o'clock, राइट। और यहाँ पे है स्लीप एट नाइट, रात को कब सोते हो? तो रात को आप सोते होंगे कुछ 10 बजे। तो यहाँ पे हमारे क्लॉक्स कंप्लीट होते हैं विथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी? तो आपके फैमिली में जो मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पापा मम्मी, दादा दादी, अंकल आंटी, वो क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फैमिली मेंबर्स में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मदर, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर एंड आंट। तो ये लोग क्या काम करते हैं, व्हाट वर्क दे डू, यू हैव टू राइट इन द नेक्स्ट कॉलम। तो मम्मी क्या काम करते हैं? अगर ऐसा काम करने चाहिए जिससे हम इनको पैसा मिलता है, ठीक है। तो अगर ये कोई पैसे वाला काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट इट। तो यहाँ पे अगर मम्मी है, सपोज किसी की मम्मी हाउस होल्ड वर्क कर रही है, घर का ही काम कर रही है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की मम्मी टीचर है, किसी की मम्मी डॉक्टर है, ठीक है, तो किसी की मम्मी डिज़ाइनर है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट है विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। अब आपके फैमिली मेम्बर में कौन काम करता है लेकिन उस काम का पैसा नहीं मिलता है, तो उनका इधर नाम लिखना है। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डिड वेन दे वर चिल्ड्रन। अब आपको अपने दादा दादी से पूछना है कि अपने टाइम में जब वो छोटे बच्चे थे तो वो घर का कौन सा काम करते थे। तो वो काम यहाँ पे आप लिखोगे बॉक्स में। अब इधर एक नई स्टोरी है, सरला आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन। तो सरला नाम की एक लड़की थी, उसने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा। अब नानी को भी हम ग्रैंड मदर ही बोलेंगे। सेम ही क्वेश्चन पूछा। तो नानी रिप्लाइड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मेक काउडंग, केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडंग। तो नानी क्या जवाब दिए? तो नानी ने कहा, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं लकड़ी इकट्ठा करती थी, लकड़ी जलाने के लिए, और काउडंग मतलब जो गोबर होता है, तो गोबर के ऐसे केक जैसे बनाती। केक मतलब खाने के नहीं, जो काउडंग केक्स होते हैं वो जलाने के काम आते हैं। उसको जनरली हम लोग उपले बोलते हैं, राइट। अब गांव में जाते होंगे तो काउडंग है, उसकी मतलब बड़ा सा सर्कुलर शेप में
वॉल पे चिपकाते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर बाद में उसको जलाने के पर्पस में लेते हैं। तो वही है काउ डंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउ डंग। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ऐसा चूल्हा है जो गोबर गैस पे काम करता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ अवर हाउस आर सीमेंटेड। और हमारे जो फ्लोर और हाउस है, वॉल है हाउसेस की, वो क्या है, सीमेंटेड है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गोबर के ही वॉल्स और फ्लोर बनाए जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो सब लोग सीमेंट के हाउस बनाने लग गए। देयर इज नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो क्या बोला गया, जो सरला की नानी काम करते थे बचपन में, अब वो सरला को करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले जब नानी के टाइम पे तो क्या गोबर से ही जो वॉल्स होती है वो बनाई जाती थी, फ्लोर बनाया जाता था और चूल्हा जलाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तो एलपीजी गैस आ गई है और सीमेंट से घर बनता है, तो ये सब काम सरला को करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो हम वो पार्ट 3 में पढ़ते हैं। अप टिल देन स्टे सेफ, लर्न वेल, गुड बाय।